तो आज हम लोग बात करेंगे सिंटैक्स के एक रूल पर जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अहम है। ओके, लोगों को इस रूल में काफी कंफ्यूजन रहता है। ओके, तो उस रूल पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, उस रूल पे आज हम लोग बात करेंगे। राइट है, यस है। वो रूल है सिंटैक्स का कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट रूल बताता है कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट लिटिल हो, क्या हो, या ऐसा कहें कि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट लिटिल हो, क्या हो, लिटिल हो, या लिटिल हो, क्या हो, लिटिल हो, या द लिटिल हो। किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, बोलिए ना, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, लिटिल हो, लिटिल हो, या द लिटिल हो। ठीक है, तो उसके साथ कौन से वर्ब का यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का, एसवी का यूज होगा। ठीक है, अब यहां पर समझना एक्चुअली ये है कि लिटिल का यूज कहां पे किया जाता है, किस सेंस में, और लिटिल का यूज कहां पे किया जाता है, किस सेंस में, या द लिटिल का यूज कहां पे किया जाता है, किस सेंस में। ठीक है, क्योंकि सब तो देखने में भाई भाई जैसे लगते हैं, कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ना। मान लिया कि किसी घर में 4 भाई हैं, तो उनमें भी क्या होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। राइट है, तो यहाँ पे क्या है कि लिटिल का यूज जो किया जाता है वो न के सेंस में, निगेटिव सेंस में, किस सेंस में किया जाता है, न के सेंस में, निगेटिव सेंस में किया जाता है इसका यूज। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी ने कहा कि आई हैव लिटिल मनी। किसी ने क्या कहा, आई हैव लिटिल मनी। पहले इस चीज को समझ लें कि लिटिल और द लिटिल का यूज किस सेंस में किया जाता है वो बताया जा रहा है, और उसके बाद फिर बताएंगे कि इनके साथ किसका यूज होता है, सिंगुलर वर्ब का, वो नेक्स्ट स्टेप में बताया जाएगा। राइट, तो अभी सेंस बताया जा, सेंस समझाया जा रहा है। तो अगर किसी ने कहा कि आई हैव लिटिल मनी, आई हैव, क्या बोला उसने, क्या बोला, आई हैव लिटिल मनी। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि उसके पास 9 के बराबर पैसा है। उसके पास पैसा तो है, लेकिन क्या है, 9 के बराबर। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है, नहीं है समझ बात। उसके पास क्या है, 9 के बराबर बड़ा पैसा है, पैसा तो है, लेकिन क्या एकदम 9 के बराबर। तो समझिए कि लिटिल का यूज जो होता है वो निगेटिव सेंस में होता है। किस सेंस में, निगेटिव सेंस में। राइट, अगर किसी ने कहा कि आई हैव अ लिटिल मनी, आई हैव अ लिटिल मनी। अब उसने क्या यूज कर दिया, उसने क्या कहा, आई हैव अ लिटिल मनी। अब क्या समझना है आपको, उसके पास कितना पैसा है, 9 के बराबर पैसा है, नहीं, उसके पास क्या है, थोड़ा पैसा है। उसके पास क्या है, थोड़ा पैसा है। बात समझ आ रही है? ठीक है, ये जो लिटिल होता है वो पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। किस सेंस में, पॉजिटिव सेंस में। और लिटिल का यूज निगेटिव सेंस में। ठीक है, और लिटिल का यूज पॉजिटिव सेंस में किया जाता है। ठीक है, मतलब इसका मतलब हुआ 9 के बराबर, 9 के बराबर, यानी उसके पास क्या है, यानी यहाँ लिखा आई हैव लिटिल मनी, मतलब मेरे पास 9 के बराबर पैसा है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है आई हैव अ लिटिल मनी, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास कुछ पैसा है। ठीक है, ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, जबकि ये निगेटिव सेंस में यूज होता है। ओके, बात समझ आई? अब आई बात द लिटिल की। द लिटिल का यूज कहां पे किया जाता है, किस सेंस में? ठीक है, तो द लिटिल का यूज कहां, देख लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए इस अंतर को। द लिटिल का यूज पॉजिटिव
प्लस निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंस में किया जाता है। मतलब जब किसी ने कहा कि आई स्पेंट मैंने खर्च कर दिया, आई स्पेंट मैंने खर्च कर दिया, द लिटिल मनी आई हैड, द लिटिल मनी, हमने किसी ने कहा कि आई स्पेंट मैंने खर्च कर दिया, द लिटिल मनी आई हैड, आई स्पेंट मैंने खर्च कर दिया, द लिटिल मनी आई हैड, मेरे पास जो थोड़ा पैसा था वो सब का सब, मतलब अगर किसी ने द लिटिल का यूज कर दिया है तो आपको ये बात समझनी है कि ऐसा नहीं है कि उसके पास न के बराबर पैसा रहा हो, और ऐसा भी नहीं कि उसके पास क्या थोड़ा पैसा रहा हो, बीच में होता है। तो द लिटिल का जो मकाम है वो लिटिल और अलिटिल के बीच है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? नहीं आई समझ में? मतलब कि द लिटिल जो है, द लिटिल जो है अगर कह लें तो ज्यादा होता है किससे? लिटिल से, और कम होता है किससे? अलिटिल से। बात समझ आई? नहीं आई? क्या देख लीजिए, द लिटिल किससे बड़ा होता है, किससे ज्यादा होता है? लिटिल से। लिटिल का मतलब क्या? और ना के बराबर, निगेटिव सेंस। ये क्या है? कुछ थोड़ा, पॉजिटिव सेंस, ठीक है। और ये क्या हो गया? निगेटिव पॉजिटिव दोनों सेंस में इसका यूज किया जाता है। लेकिन यहां पर इसका यूज जो होता है वो इस सेंस में होता है, इस सेंस में कि जो 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 है, ठीक है, सबका सब, जो है सबका सब। डियर प्लीज फोकस हियर। द लिटिल का जो यूज होता है वो किस सेंस में होता है? जो है सबका सब, ठीक है। अगर किसी ने सिर्फ इतना कहा कि आई स्पेंट मैंने खर्च कर दिया द लिटिल मनी, तो आपको क्या समझना है? कितना खर्च किया? जितना था उसके पास, ठीक है। चाहे वो 1 रुपया रहा हो, 4 रुपया रहा हो, 10 रुपया रहा हो, ठीक है। तो जितना रहा हो सबका सब उसने क्या कर दिया? खर्च कर दिया, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई? क्या समझ में आई? आज समझाया गया है लिटिल को, लिटिल को, द लिटिल को, राइट। ये लिटिल का यूज किस सेंस में किया जाता है, और लिटिल का यूज किस सेंस में किया जाता है, और द लिटिल का यूज किस सेंस में किया जाता है। बात समझ आ गई? ठीक है। हाँ, यू टेल, तुम बताओ लिटिल का यूज किस सेंस में होता है? एक लाइन में। ना के बराबर के सेंस में, मतलब निगेटिव सेंस में। और लिटिल का यूज किस सेंस में होता है? यू टेल। थोड़े के सेंस में, कुछ के सेंस में, मतलब पॉजिटिव सेंस में। और द लिटिल का यूज किस सेंस में किया जाता है? द लिटिल का यूज निगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस में किया जाता है, ठीक है। और इससे पता ये चलता है कि जो है सबका सब, जो है सबका सब। जैसे ही ड्रैंक, वो पी गया, द लिटिल मिल्क, कितना मिल्क पी गया? वो जो थोड़ा था सबका सब पी गया। ही ड्रैंक द लिटिल मिल्क, ठीक है। और अगर कहा जाए ही ड्रैंक अ लिटिल मिल्क, तब क्या समझना है? थोड़ा सा दूध क्या है? पी गया। तो क्या अभी दूध बचा है कि खत्म हो गया? बचा है नहीं, वो थोड़ा सा उसमें से क्या है? पी गया। और ही ड्रैंक द लिटिल मिल्क, मतलब जो था सब पी गया, ठीक है। ही ड्रैंक लिटिल मिल्क, तब उसने कितना दूध पिया? उसने ना के बराबर दूध पिया। बात समझ आ रही है?
कंसेप्ट क्लियर हुआ ये तीनों का? ठीक है, तो ये तो अभी समझाया गया है कि लिटिल, अ लिटिल या द लिटिल किस सेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, अब आए हम लोग कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट लिटिल हो, अ लिटिल हो या द लिटिल हो तो उसके साथ कौन से वर्ब का यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अ लिटिल, देयर was much milk in the pot. In the pot. There was much milk in the pot. pot में बहुत दूध था। ओके, लिटिल इज या आर लेफ्ट नाउ। ठीक है, तो अब यहां समझना है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? लिटिल है, तो इसके साथ इज सही होगा या आर सही होगा? कौन सा सही होगा? इज सही होगा। ये सही है, ये गलत है। ओके, एक कंसेप्ट ये हुआ इसका किस सेंस में यूज होता है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि इसके साथ हम लोग किस वर्ब का यूज करेंगे अगर सब्जेक्ट रूप में आ गया तो। क्लियर? ठीक है, तो अगर यहां पे सेंटेंस ऐसा रहे, देयर वाज मच मिल्क इन द पॉट। ठीक है, सेम बात है। अ लिटिल इज या आर लेफ्ट नाउ, लेफ्ट नाउ सेम सेंटेंस है। ठीक है, फिर भी क्या होगा, यहां इसका यूज होगा, आर का यूज नहीं होगा। तो यहां है देयर वाज मच मिल्क इन द पॉट, पॉट में बहुत दूध था। लिटिल इज लेफ्ट नाउ, अब कितना बचा है? कितना बचा है? 9 के बराबर बचा है। एकदम क्या? यस, खत्म नहीं हुआ है, 9 के बराबर बचा है। यहां है देयर वाज मच मिल्क इन द पॉट। ठीक है, पॉट में क्या है? बहुत दूध था। और लिटिल इज लेफ्ट नाउ, अब कितना बचा है? थोड़ा बचा है, पॉजिटिव सेंस में। यहां 9 के बराबर बचा है, यहां थोड़ा बचा है। या तो बिल्ली पी गई या मुन्ना पी गया है। क्या बात समझ आ रही? ठीक है, इसी तरह से he has या he has much money। ठीक है, he has या had कर दीजिए, he had much money, उसके पास बहुत पैसा था। ओके, अब आगे the little is या are left now with him। the little is left now with him, अब उसके पास कितना बचा है? जो था वो सब खत्म। खत्म की बात कहां हो रही है यहाँ? वो तो हम समझा रहे थे सेंस के बारे में, तो वहां पे बताए थे जो है सब का सब। यहां पर पूछा ये जा रहा है कि उसके पास कितना बचा है पैसा, क्योंकि इसका सेंस निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में होता है नहीं? तो ये बोलेंगे कि थोड़ा उसके पास बचा है। ठीक है, ना तो ये निगेटिव सेंस में जाएगा और ना तो ये पॉजिटिव सेंस में जाएगा, थोड़ा किस सेंस में जाएगा। ठीक है, बात सुन आ रही है? मतलब निगेटिव और पॉजिटिव के बॉर्डर पे होता है ये। ठीक है, ये निगेटिव बॉर्डर, ये पॉजिटिव बॉर्डर, बीच में क्या होता है? द लिटिल। ठीक है, लिटिल और लिटिल के बॉर्डर पे कौन होता है? द लिटिल। राइट है, तो अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो? द लिटिल हो, तब भी क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे। राइट, बात समझ आ गई? ठीक है, अब यहां ये है कि अगर क्या है, इसको नंबर 1 मान लें। ठीक है, नंबर 2 देख लीजिए। ये है कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, ठीक है,
लिटिल, अ लिटिल या द लिटिल, द लिटिल, ठीक है हो। तो इसके साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल हो, तो एक बात ये, इसके साथ कौन से वर्ब का यूज, सॉरी कौन से नाउन का यूज होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज होता है, ठीक है। और दूसरी बात कि इसके साथ कौन सा वर्ब यूज होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। अगर लिटिल और लिटिल या द लिटिल अकेले सब्जेक्ट हो तब भी वही बात है, और अगर लिटिल और लिटिल, द लिटिल किसी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ है तब भी क्या है, सिंगुलर वर्ब का यूज। वही बात है, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। क्लियर। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिटिल, लिटिल मिल्क इज लेफ्ट नाउ। यहां क्या है, यहां क्या था, लिटिल इज लेफ्ट नाउ, क्योंकि मिल्क की चर्चा पहले कर दी गई थी। अब यहां पर डायरेक्ट क्या है, मिल्क की चर्चा लिटिल के साथ की जा रही है, ठीक है। लिटिल मिल्क इज लेफ्ट नाउ, तो यहां क्या है, लिटिल के बाद क्या आएगा, क्या आया, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो इसके साथ कौन सा वर्ब यूज हुआ, सिंगुलर वर्ब यानी एसवी का यूज किया गया है, राइट। बात में आ गई, ठीक है। इन द सेम वे a little milk is drunk by him। a little milk, यहां क्या देख रहे हैं कि a little के बाद क्या आ गया, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो इसके साथ कौन सा वर्ब यूज होगा, एसवी, सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया, यानी a little milk is drunk by him, उसके द्वारा थोड़ा सा दूध पिया गया, ठीक है। इसी तरह से द लिटिल मनी was या वर लेफ्ट विद हिम, क्या है कि द लिटिल के बाद क्या आ गया, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो इसके साथ कौन सा वर्ब यूज होगा, एसवी, सिंगुलर वर्ब यूज होगा, पीवी, ये रॉन्ग है, ये राइट है। बात समझ आ गई, नहीं आई, क्या समझ आई, एक बात ये समझ आई कि किस सेंस में यूज होता है इन तीनों का। दूसरी बात ये समझ में आई कि अगर डायरेक्ट सब्जेक्ट रहा तब भी सिंगुलर वर्ब यूज होगा। तीसरी बात ये समझ में आई कि अगर इनके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आया तब भी क्या है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, ठीक है। और इनके साथ क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का ही यूज किया जाता है। क्लियर, आंसर क्लियर। और हैव यू लेफ्ट एनी कंफ्यूजन विद यू, No, sir. have you got any confusion with you? Okay, thank you very much. Note down this.